लोकसभा डुमरियागंज में इस बार क्या कमल खिलेगा कि साइकिल की रफ्तार में तेजी होगी? आइए हम जानकारी लेना चाहेंगे। हमसे जुड़ रहे हैं अभिवक्ता हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? कृपा शंकर मिश्रा, एडवोकेट। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो डुमरियागंज में चुनावी समीकरण बन रहा है इस समय? डुमरियागंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में सापा नंबर 1 पर रहेगी, जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। और रही देश की बात, देश में पूरा हमारे इतना बेरोजगारी हो गया है जिसका कोई कीमत चुकाना पड़ेगा। जो सरकार आएगी उसको वैकेंसी निकाल करके सब भर्ती करना पड़ेगा। इतनी वैकेंसी खाली है। आज हमारी सरकार जो भारत में चल रही है एक वैकेंसी नहीं निकाल रही है। सारे बेरोजगार लड़के पड़े हुए हैं, BA, MA, MAd करके सब घूम रहे हैं, BTech करके घूम रहे हैं। एक भी बेरोजगार ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। रही बात हमारे योगी जी जो उत्तर प्रदेश में सरकार 17 में जब आई थी इनकी, तब उनका पहला स्टेटमेंट है कि जो 60,000 सी ग्रेड की वैकेंसी है मैं निकाल करके एक बार में ये भर्ती करूंगा। आज तक 60 सी ग्रेड की वैकेंसी नहीं निकली। और पेट की परीक्षा ये हर साल लेते हैं और पेट की परीक्षा एक बार जो पास किया, अगर वैकेंसी सी ग्रेड की नहीं निकली तो वो लड़का फिर उसको लड़के को फिर पेट की परीक्षा देनी है। तो ये सब इतना गलत है। लड़कों के प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सब बेरोजगार है। एक रोजगार देने की सरकार की हैसियत नहीं रह गई है, इसलिए इस सरकार को हटा देना जरूरी है। लेकिन सरकार तो लाख दावे पेश करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। कतई नहीं, उनका दावा एकदम फेल है। एक भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। जो वैकेंसी ये निकालते हैं, परीक्षा निकालते हैं, वो परीक्षा लीक हो जाता है, लड़कों को परेशानी हो जाती है। कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 4,000 खर्च करके आता है परीक्षा देने। परीक्षा इनका लीक आउट हो जाता है, परीक्षा कैंसिल हो जाता है। इसलिए हमारी सरकार शासन करने में भी फेल है। लेकिन सरकार जो छोटी मोटी रोजी लोग करते हैं उसी को रोजगार बताती है। रोजगार तो सुअर भी अपना पेट पाल लेती है। ये पकौड़ा तल लेना, ये तल लेना, जो शिक्षित लड़के हैं उनके लिए ये रोजगार नहीं है। उनके लिए रोजगार है, नौकरी है, चाहे C ग्रेड की हो, चाहे B ग्रेड की हो, चाहे A ग्रेड की हो, उनके लिए ये हो, ये नौकरी है। और रोजगार तो अनपढ़ भी कर ले रहा है, अपना पेट जिला ले रहा है। कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है कि B.Ed करके, टेट करके, तरह तरह की डिग्रियां लेने के बाद भी लोग जो है स्टॉल लगा करके चाय बेच रहे हैं और उसी को सरकार रोजी बता करके रोजगार बता रही है। हाँ, मजबूरी है। जो पढ़े लिखे हैं नहीं नौकरी पा रहे हैं, नहीं रोजगार पा रहे हैं, मजबूरी है। पकौड़ा तल के किसी तरह से अपना पेट जिलाना है उनको। ये सरकार चाहे इसको रोजगार देना का है, चाहे सरकार इसको उनके वो समझ रहे हैं हम बेरोजगार हैं, किसी तरह से पेट जिला रहे हैं। अच्छा, महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई इतनी तेज है पूरे भारत में कि जो कीमत आज के महीने भर पहले 95 रुपए था, उसकी कीमत 110 रुपए हो गई है। एक महीने के अंदर महंगाई क्यों बढ़ रही है? जो हमारे मोदी जी PM केयर फंड में पैसा जमा कराए और जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया, महंगाई कंपनियों ने इसे बढ़ा दिया। देश की जनता के ऊपर पूरा भार आ गया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड 2 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का देगा, वो जरूर अपने कंपनी का माल बढ़ाएगा कीमत, इसलिए जनता पर ही भार पड़ेगा वो। और इलेक्टोरल बॉन्ड लेना ही ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इसको एकदम धंधा बना दिया मोदी जी ने। अच्छा, लेकिन सरकार दावे पेश करती है कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी। क्या हो रहा है? ऐसा देखने को मिलता है? कतई नहीं हो रहा है। कहीं भी किसान का दुगना नहीं हुआ है, बल्कि उनका घाटा ही खेती में हो रहा है। इससे कोई फायदा किसान का नहीं हो रहा है। ये सरकार का जुमला है कि हम जो है दूना कर दिए हैं किसानों की आमदनी। कतई नहीं। कहीं ना कहीं किसानों की आय दुगनी भले ही ना हो, किसान जो है फांसी के फंदे को गले लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ दिन पूर्व ही सिद्धार्थनगर में तमाम ऐसे गांव हैं जहां जो है आग का प्रकोप इतना भारी रहा है कि काफी नुकसान हुआ है, जनमानस को भी, फसल को भी। इस पर कोई गवर्नमेंट का प्रतिबंध नहीं है। थाने वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी कल मैंने देखा है, मैंने एक जगह गया था, वहाँ आग लग गया, मर गया एक आदमी और कोई फोर्स वहां नहीं पहुंची। इसलिए सरकार का जो शासन है वो एकदम फेल है। कितने लोगों का मड़ई जर गया, कितने लोगों का गेहूं जर गया, सरकार को कोई असर नहीं इस पर पड़ रहा है। जनता एकदम परेशान है। जो घरेलू ईंधन है, गैस सिलेंडर, उसको लेकर के आप क्या कहें?
देखिए, इस महंगाई के दौर में गैस सिलेंडर का कीमत इतना इन्होंने बढ़ा दिया है, जो गैस सिलेंडर लिए हैं या गवर्नमेंट ने फ्री दिया है उनको, वो सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं। उनका सिलेंडर पड़ा हुआ है, पुआल से या तिलठा से या किसी से वो भोजन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कंडे पर भोजन बन रहा है। गैस सिलेंडर खरीदने की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए खरीदने में बहुत 50% लोग असमर्थ हैं। इसलिए गैस सिलेंडर का कीमत 500 रुपये होना चाहिए। जहां कांग्रेस की सरकार है राज्य में, वहां 500 रुपया सिलेंडर मिल रहा है।